नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एनवलप टूल को सीखने वाले हैं आपके कॉरल ड्रॉ के अंदर। और एनवलप टूल के माध्यम से ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं, इस डिज़ाइन को आप बना सकते हैं, वो भी किसी भी शेप के अंदर। हमने तो यहाँ पे एक मिर्ची के अंदर इस डिज़ाइन को इस तरीके से बनाया है। आप कोका कोला की बोतल पे या फिर जो तरबूज वाटरमेलन होता है उसके ऊपर आप इस तरीके का डिज़ाइन भी बना सकते हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर जिस पे आप चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ एनवलप टूल से। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे एनवेलप टूल और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और इम्पॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें एनवेलप टूल को इसके अंदर अच्छे से सीखना है, देन उसके बाद जा कर के हम इसको बना पाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक सेकंड पेज ले लेता हूँ, ठीक है, जो कि पूरा ब्लैंक है। और यहाँ पे जो मैंने साइज़ लिया है पेज का वो A4 साइज़ है, ठीक है। और मैंने इसे यहाँ से लैंडस्केप कर लिया। आप यहाँ से पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, आपका जो एनवेलप टूल है वो कहाँ पे होता है। ये वाला टूल देख रहे हो आप, शेडो टूल, इस पे प्रेस करके रखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये एनवेलप टूल। अब इसका यूज़ क्या होता है? इसका यूज़ होता है आप किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी शेप को किसी भी शेप के जैसा बना देना। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, ये जो चिली है, रेड चिली, इस तरीके से लिखा हुआ था, एक शेप हमने ऐसा बनाया था और इसके अंदर इसी टेक्स्ट को ही हमने इस शेप के अकॉर्डिंगली इसमें मोल्ड करके रख दिया है, ठीक है। तो यही काम करता है आपका एनवेलप टूल। अब इसे यूज़ करना कैसे, जरा वो देखिए। जैसे कि मैं यहाँ पे सिंपल से एक टेक्स्ट राइट कर देता हूँ। सिंपल मैंने लिखा ऐसे, टेक्स्ट, TEXT, ओके। इसको आपको क्या कर लेना है, ऐसे बड़ा कर लेना है, ओके। और यहाँ पे आप इसका फॉन्ट चेंज कर लीजिएगा। ऐसा कोई फॉन्ट रखिएगा जो कि थोड़ा बोल्ट में दिखता हो, मोटा दिखता हो, तभी ये इफेक्ट आपको देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। उसके बाद सिंपल हम यहाँ से एनवेलप टूल को सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप एनवेलप टूल लोगे तो देखो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस जो है वो दिखाई देने लग जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन देखो, यहाँ पे लिखा है अनकंस्ट्रेंड मोड, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप इस टेक्स्ट के ऊपर अपने हिसाब से जैसा चाहे आप इसे मोल्ड कर सकते हो, जैसे चाहे जहां मर्जी से मोड़ तोड़ सकते हो। जैसे कि देखो, ये पॉइंट मैं अगर यहाँ से ऐसे उठा दूंगा तो देखो ये टी यहाँ से ऐसे उठ जाएगा। इसको मैं यहाँ से ऐसे उठा दूंगा तो ये यहाँ से उठ जाएगा। इसको थोड़ा सा अगर मैं नीचे कर दूँ तो ऐसा हो जाएगा, और ये यहाँ से ऐसे कर दूँ तो ऐसा हो जाएगा। तो ये देखो, एक अलग मैंने डिज़ाइन यहाँ पे ऐसे क्रिएट कर दिया, ठीक है। मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप पॉइंट को पकड़ के या फिर कर्व वगैरह को इस तरीके से करके आप जैसा चाहे टेक्स्ट वैसा बना सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट मोड ये वाला है, अनकंस्ट्रेंड मोड जिसे कहते हैं, ठीक है। दूसरा मोड यहाँ पे देखो, स्ट्रेट लाइन मोड है। मतलब कि आप सिंपल कोने से अगर इधर से उधर आप करोगे तो वो एकदम स्ट्रेट लाइन में आएगा। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, इसे Ctrl Z कर लेता हूँ पहले, ठीक है। और इसके बाद मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके। उसके बाद देखो मैं इसको उठाता हूँ, देखो पूरा एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है। चाहे मैं इसे यहाँ से उठाऊं, चाहे यहाँ से उठाऊं, या फिर इसे मैं अगर यहाँ से भी ऐसे करूँ तो देखो एकदम स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, ठीक है। लेकिन पहले क्या हुआ था, कर्व में हो रहा था। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे सिंगल आर्क मोड, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि जब आप इसे मूव करोगे तो थोड़ा सा ये कर्व के अंदर, आर्क के अंदर ये आपका मूव होगा। जैसे कि देखो यहाँ पे, जैसे मैंने इसे ऊपर किया, देखो ये एक आर्क की तरह मूव हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसे यहाँ से करूँगा तो देखो यहाँ पे भी एक कर्व की तरह ये मूव हो रहा है। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक और लास्ट ऑप्शन बचा है, डबल आर्क मोड। ये भी देख लीजिए, देन उसके बाद असली खेल तो शुरू होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब आप यहाँ से या कहीं से भी आप मोड़ते हो तो इसमें डबल आर्क आपको मिलता है। इस तरीके से देखो, यहाँ से एक आर्क यहाँ से मिला, मतलब यहाँ पे ऊपर की साइड आर्क हुआ और यहाँ पे नीचे की साइड आर्क हुआ। ये देखो कुछ इस तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा, डबल आर्क मोड किस तरीके से आपके टेक्स्ट को या किसी भी शेप को ये इस तरीके से शेप देने का काम करता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये तो आपको समझ में आ गया होगा। सो अब हम इस एनवेलप टूल के अंदर और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, उनको सीखते हैं, जिसकी मदद से हम लोग इस तरीके का पूरा डिज़ाइन बना पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके का डिज़ाइन बनाने के लिए देखिए, पहले एक चीज़ और समझ लीजिए यहाँ पे। जैसे कि देखिए, मैं यहाँ पे एक इलिप्स टूल लेता हूँ और यहाँ पे मैंने एक इस तरीके का सर्कल बनाया, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट को राइट करता हूँ, फिर से लिख देता हूँ। चलो मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ इस तरीके से, अमित, ठीक है, कुछ इस तरह से, ओके। यप, ओके, ठीक है, इतना काफ़ी है। और इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ कॉपर ब्लैक से, ओके। हुआ नहीं, इस तरीके से आप कीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है।
अब मैं ये चाहता हूँ कि अभी तो हम क्या कर रहे थे, सीधा एनवेलप टूल ले रहे थे और इसके पॉइंट को पकड़ के इधर-उधर करके इसे शेप दे रहे थे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी ये एक शेप बनाई गई है, इस शेप के अकॉर्डिंगली इसको मैं मोल्ड करना चाहता हूँ, मोड़ना चाहता हूँ, ठीक है? तो ये कैसे होगा? तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल एनवेलप टूल लेना है अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करके। देखिए फिर से समझिए क्या करना है। सबसे पहले आपको अपने टेक्स्ट को ऐसे सेलेक्ट करना है, उसके बाद एनवेलप टूल को सेलेक्ट करना है। उसके बाद एनवेलप टूल से रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। इसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट एनवेलप फ्रॉम वाला। सिंपल इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको एक एरो दिखाई देगा, ठीक है? और इस एरो को आपको क्या करना है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर रख के क्लिक करना है जिस जिस डिज़ाइन में या फिर जिस शेप में आप अपने टेक्स्ट को कन्वर्ट करना चाहते हो। तो मेरे को अपने टेक्स्ट को इस सर्कल वाली शेप में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल मैं इस सर्कल के ऊपर एरो रख के क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे जो मेरा ये टेक्स्ट होगा वो एक सर्कल में पूरा यहाँ पे कन्वर्ट हो गया है, ठीक है? लेकिन ये सही से दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ मोड दिए गए हैं, देखो मैपिंग मोड, ठीक है? आप इसे ना चेंज करके देखिएगा। हॉरिजॉन्टल मोड में देखो कैसा दिख रहा है, ओरिजिनल में कैसा शो कर रहा है, पुट्टी मोड में कैसा शो कर रहा है और वर्टिकल में देखो कैसा शो कर रहा है। जिस मोड में आपको ये सही दिखाई दे, सिंपल आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? और उसके बाद देखो आपका ये सर्कल वाले मोड में ये जो टेक्स्ट है वो बन के तैयार हो गया है, ठीक है? तो अब तो आप समझ गए होंगे कि आप अपने टेक्स्ट को किसी भी शेप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी आकार में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब आप इसको भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो चिली वाला जो शेप है पहले आपको इसे बनाना होगा, उसके बाद जाकर के ही हम अपने टेक्स्ट को इस चिली वाले शेप में कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है? तो चलिए मैं इसको भी आपको बना के दिखा देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि कुछ चीज़ें जो थी वो एनवेलप टूल से रिलेटेड आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अब इसे बनाना और भी आसान हो गया है, ठीक है? तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना होगा, चिली वाली शेप चाहिए। तो चिली शेप के लिए मेरे को यहाँ पे चिली की फ़ोटो जो है वो इंसर्ट करनी होगी। तो मैं यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेता हूँ, फाइल में जाता हूँ और इम्पोर्ट देखते कंट्रोल आई इस पर क्लिक करता हूँ और मेरे पास यहाँ पे एक फ़ोटो पड़ी है, ठीक है? उसको मैं इंपोर्ट कर लूँगा इसके अंदर कुछ इस तरह से। ये देखिए ये रेड चिली है, ठीक है? इसके बाद हमें इसका आउटलाइन चाहिए। देखो और मैं आपको एक बात ये भी बता दूँ, ये जो चिली है ना ये एक तरीके से इसका जो बैकग्राउंड है ना वो बिल्कुल क्लियर है। जैसे अगर मैं यहाँ पे ये ब्लू बैकग्राउंड कर दूँ और इसे कंट्रोल से पेज डाउन कर दूँ तो देखो जो मैंने यहाँ फ़ोटो इंसर्ट किया है इसका कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है ना? तो हमें क्या करना है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाला फ़ोटो लेना है, ओके? सबसे पहले तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हमें क्या करना होगा, ये जो फ़ोटो है ना ये तो आपका एक तरीके से वेक्टर ग्राफिक नहीं है, ये आपका पिक्सल बेस्ड ग्राफिक है। देखो यहाँ पे अगर मैं ज़ूम करूँ तो ये फटने लग जाएगी इमेज, ठीक है? तो हमें क्या करना होगा, पहले इसको कन्वर्ट करना होगा वेक्टर बेस्ड ग्राफिक में, ठीक है? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे बिटमैप आप ऑप्शन देख रहे हो, इस पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आउटलाइन ट्रेस का ऑप्शन दिखेगा, इस पे जाना है और यहाँ पे हाई क्वालिटी इमेज इस पे क्लिक करना है, ठीक है? जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे नीचे देखो प्रोग्रेस होगा और फिर यहाँ पे इस तरीके से ये हाई क्वालिटी इमेज वेक्टर बेस में यहाँ पे आपकी कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है? यहाँ पे डिटेल को आप 100% कर देना बिल्कुल कि एकदम परफेक्ट है, डिटेल आने पाए, ठीक है? और देखो यहाँ पे नीचे ना इसकी शेडो भी आ रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये शेडो ना आए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन जो देख रहे हैं इसको यूज़ करूँगा और मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर दूँगा कि इसमें से कौन सा कलर ना आने पाए या फिर कौन सा कलर रिमूव हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर दूँगा, इस पर क्लिक करके इस ब्लैक वाले कलर को ऐसे सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है? तो जिससे क्या होगा, जो इसके अंदर बैकग्राउंड कलर या ब्लैक कलर का शेडो आ रहा था वो रिमूव हो जाएगा और सिंपल ओके के बटन पर क्लिक करूँगा तो मेरे को यहाँ पे एक और जो रेड चिली है वो मिल जाएगी देखने को, ठीक है? लेकिन ये जो होगी ये एक वेक्टर बेस होगी। देखो मैं चाहे इसे जितना मर्जी उतना जूम करूँ ये बिल्कुल आपका फटेगा नहीं, देख पा रहे होंगे, ठीक है? तो मेरे को बस यही चाहिए था। अब इसको मैं डिलीट भी कर दूँ ऊपर वाले को तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? फिलहाल तो वैसे डिलीट नहीं करना है आपको क्योंकि इसको हम बाद में यूज़ करेंगे, तो मैं इसे अभी फ़िलहाल साइड में रख देता हूँ। अभी इसका यूज़ हमें करना है, ठीक है? इसका यूज़ कैसे करेंगे ज़रा ध्यान से देखिए। एक चीज़ और मैं आपको सिखाना चाहता हूँ इसके अंदर, जो है वो ध्यान से देखिएगा। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे एक सर्कल ये लिया और एक और सर्कल ये लिया, ठीक है? अब देखिए जब मैं इन दोनों सर्कल को ऐसे सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शंस आते थे, जैसे मैंने आपको बताया था ना वेल्ड का, आपका ट्रिम का
ये सारे ऑप्शन आते थे। तो मैंने इसके अंदर से आपको कुछ ऑप्शंस करवा दिए, जैसे कि आपको पता होगा इंटरसेक्ट मैंने बताया है कि इंटरसेक्ट क्लिक करने से क्या होता है, जो इसके बीच की शेप होती है ये वाली जो नई शेप बन रही होती है वो आपको एक नई मिल जाती है। वेल्ड करने से ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे जैसे कि ये इन दोनों को मिला करके एक बड़ी शेप बनी है, जैसे कि ये दोनों मिले हैं ना, ये दोनों सर्कल, तो यहाँ पे देखो एक यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी शेप बनी है। तो मैं चाहता हूँ इस पूरी शेप का मेरे को एक आउटलाइन मिल जाए, तो उसके लिए मैं इसको पूरे को सेलेक्ट करूंगा और देखो ये लास्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, क्रिएट बाउंड्री, इस पर क्लिक कर दूंगा। तो इस पर क्लिक करने से क्या होगा, मेरे को एक इस तरीके की बाउंड्री जो है इन दोनों को मिला करके जो आई है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो वह यही बाउंड्री मेरे को इस चिली की चाहिए, ठीक है। तो इसको हम निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, इसके अंदर या देखो, अभी देखो इसके अंदर ना बहुत सारे छोटे 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 शेप्स का यूज़ करके मतलब इसको बनाया गया है, ठीक है। तो ये और इसे ग्रुप भी करके रखा है, तो पहले मैं क्या करूँगा, इसे अनग्रुप कर दूंगा। तो अनग्रुप करने के लिए क्या करोगे, कंट्रोल प्लस यू, ठीक है। कंट्रोल यू बटन दबाऊंगा तो देखो ये अनग्रुप हो गया, ठीक है। उसके बाद सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे देख रहे हैं क्रिएट बाउंड्री, सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। तो देखो यहाँ पे इस जो रेड चिली है, इस रेड चिली का यहाँ पे बाउंड्री आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल यहाँ पे ना हमें ये दोनों अलग अलग चाहिए, जैसे कि जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये अलग चाहिए और जो रेड वाला पोर्शन है ये अलग चाहिए। तो सिंपल मैं यहाँ पे पेन टूल लूँगा, ठीक है। और पेन टूल से इसको ऐसे थोड़ा सा आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ऐसे आप ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको ये बताया था, मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे कर्व कर रहा हूँ, अगर कर्व सही से नहीं हो रहा तो कंट्रोल जेड करेंगे वापस से बैक, और इस तरीके से यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है। और इसे बाहर निकाल लेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है, ठीक है। अब ये यहाँ से अलग हो गया और ये यहाँ से अलग हो गया, दोनों अलग अलग हो गए। अब आप एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, अब आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आपका शेप टूल, ये शेप अलग मिल जाएगी आपको, ये शेप अलग मिल जाएगी, ठीक है। अभी मैं सिंपल क्या करता हूँ, पहले ये वाला जो ब्लैक वाला है ना आपका आउटलाइन, इसको सिलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट के साथ इस वाले आउटलाइन को सिलेक्ट करता हूँ और इसको पूरा निकाल के नीचे ऐसे रखता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, ये पूरा चिली का आउटलाइन आ गया, ठीक है। अब मेरे को ये दोनों अलग अलग चाहिए, तो मैं यहाँ पे स्मार्ट फिल टूल का यूज़ करूँगा, ठीक है। और इसके अंदर रेड कलर ऐसे क्लिक करके फिल कर दूंगा तो ये अलग आ गया, ठीक है। और इस मेरे को ये भी चाहिए एक अलग ग्रीन कलर का, तो मैं ग्रीन कलर लेता हूँ और इसमें फिल कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास एक अलग अलग ये दोनों आ गया शेप, ठीक है। अब इसकी ज़रूरत नहीं है हमारे हमारे को, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा, ऐसे सेलेक्ट करूँगा इसको और इसको डिलीट कर दूंगा, ठीक है। अब सिंपल ये ग्रीन वाले को सिलेक्ट कर लो और शिफ्ट के साथ इसको, बस अब आपको ये मेन चीज़ चाहिए, ठीक है। अब इसकी भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बीच में से अलग अलग नहीं थे, इस वजह से हमने इसे हटा दिया, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे ये परफेक्ट शेप मिल गई है जिसमें कि ये ग्रीन वाला पोर्शन अलग है और ये वाला पोर्शन अलग है। अब आपको क्या करना है, सिंपल से मैं आपको बताता हूँ। पहले तो जो हमने इसमें कलर फिल किया है ना, इन दोनों को कलर को आप हटा दो पहले तो, ठीक है, नो फिल कर दो, ओके। नो फिल हो गया और ये दोनों अलग अलग शेप हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब सिंपल यहाँ पे टेक्स्ट में लिखिए रेड चिली, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ रेड, CHILI, रेड चिली। स्पेस देना चाहे दे सकते हैं, नहीं देना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कॉपर ब्लैक बोल्ट में, ओके। और यहाँ पे इसका कलर वगैरह तो आप सेट कर सकते हैं, बट कोई नहीं, हम अभी ऐसे ही इसे इस्तेमाल करेंगे। सिंपल यहाँ पे लीजिए एनवेलप टूल को और यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए क्रिएट एनवेलप फ्रॉम, और सिंपल इस पे क्लिक कर दीजिए, जो ये वाला आपका चिली वाला शेप है इस पे। जैसे ही क्लिक किया देखो यहाँ पे रेड चिली इस तरीके से आ गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए वर्टिकल हो रखा है सेलेक्ट, अगर मैं पुट्टी करता हूँ तो ऐसा हो रहा है, और अगर ओरिजिनल करूँगा तो ऐसा हो रहा है, और हॉरिजॉन्टल में ऐसा हो रहा है। तो सबसे बढ़िया तो मेरे को वर्टिकल लग रहा है, तो वर्टिकल को ही मैं यहाँ पे सेलेक्ट रहने दूंगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, पिक टूल लेंगे और इसको उठा के आप इसके अंदर इसको ऐसे सही तरीके से सेट कर दीजिएगा पूरा। ये देखो कुछ ऐसे परफेक्टली, जैसा इसमें एकदम परफेक्ट फिट हो जाए इस तरह से आप इसे सेट कर दीजिएगा, ठीक है। आई थिंक ये सेट हो गया परफेक्टली कुछ इस तरह से, ओके। तो ये तो आपने इसमें फिट कर लिया। अब एक काम और आपको करना है, ध्यान से देखिएगा।
जो ये वाला शेप था अभी हमने बनाया था ना, ये वाला शेप, इसको अब आप कर दीजिए डिलीट, ठीक है, क्योंकि इसकी ज़रूरत अब हमें नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये टेक्स्ट है, आप देख रहे हैं ना टेक्स्ट, और जो ये हमारा मिर्ची का जो डंडी है, इन दोनों को हम पहले अब क्या करेंगे, एक कर देंगे। ठीक है, एक करने का मतलब इन दोनों को वेल्ड कर देंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको सिखाया था ना, अगर एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, अगर मैं चाहता हूँ इन दोनों सर्कल को एक बनाना, वेल्ड करना, तो इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे वेल्ड पे क्लिक करूँ तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इस तरीके से एक हो जाएंगे। इसी तरीके से मेरे को यहाँ पे अपने टेक्स्ट को और अपने शेप को दोनों को वेल्ड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो ये टेक्स्ट है, ये अभी डायरेक्टली वेल्ड इसके साथ नहीं होगा, तो आपको क्या करना होगा, इस टेक्स्ट को पहले आपको एज अ शेप कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, फिर से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो है आपका भी टेक्स्ट है, अभी अगर मैं टेक्स्ट टूल लेके ऐसे क्लिक करूँ तो ये एडिट हो जाएगा, देखो रेड चिली, आप इसे एडिट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जब मैं इस रेड चिली जो टेक्स्ट है, अगर मैं इसको शेप में कन्वर्ट कर दूँ, ठीक है, तो ये आपका एडिट नहीं होगा फिर। ठीक है, तो मैं इसे शेप में कन्वर्ट कर दूंगा। तो शेप में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल आप कंट्रोल के साथ क्यू बटन दबा दो। ठीक है, कंट्रोल क्यू करने से क्या होगा, ये टेक्स्ट आपका कर्व में कन्वर्ट हो जाएगा और एज अ शेप इसका यूज़ होने लग जाएगा। ठीक है, तो मैं कंट्रोल के साथ क्यू बटन दबाता हूँ तो यहाँ पे ये कन्वर्ट टू कर्व हो गया है, कर्व में कन्वर्ट हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट टूल लेके इस पर क्लिक करूँगा तो ये आपका एडिट नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे एक अलग ही कर्सर आ गया है। ठीक है, अब तो ये आपका एक शेप बन गया। अगर देखो मैं शेप टूल लेता हूँ तो देखो किस तरीके से यहाँ पे इसको बनाया गया है, पूरा डॉट डॉट कर्व आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ना सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, देखो कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा। एक तो ना आपने इसको इससे पहले अच्छे से मिला लेना है, जैसे कि मैं बताता हूँ, ये पॉइंट है ना, इसको डिलीट कीजिएगा ज़रा, जो पॉइंट छोटे छोटे पॉइंट है इसको आपको ऐसे डिलीट कर लेना है। जैसे मैं इसको भी डिलीट कर लेता हूँ। ओके, ये तीनों पॉइंट इसको भी डिलीट करेंगे। इसको थोड़ा सा आपको एडिट करना पड़ेगा सही तरीके से, तो ये आपका सही से हो जाएगा। ठीक है, ये बीच के जितने भी पॉइंट्स आप देख रहे हैं ये सब डिलीट होंगे। इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, एक मिनट रुकिए, एक एक करके ऐसे सेलेक्ट कीजिए और ऐसे डिलीट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि मेरे को ऐसे ये नहीं चाहिए, इस वजह से हमने इसे डिलीट कर दिया और देखो परफेक्टली ये यहाँ से ऐसे कर्व हो चुका है। ठीक है, अब इसको मैं उठाता हूँ इस पॉइंट को और यहाँ पे ऐसे नोड पे सेट कर देता हूँ और ये इसको अंदर अंदर कर दूंगा, क्योंकि हमें क्या करना है, इसके साथ पूरा जोड़ना ही तो है। तो ऐसे पूरा इसको इसके अंदर ऐसे कर देना, इसके ऊपर चढ़ा देना। ठीक है, और इसको भी सही से ऐसे यहाँ से परफेक्टली अटैच कर देना। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद अब आप इन दोनों को सेलेक्ट कर लो। ठीक है, इन दोनों को, एक तो इसको भी और शिफ्ट के साथ इसको भी, और यहाँ पे वेल्ड वाला ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर क्लिक कर दो। तो अब ये देखो पूरा वेल्ड हो गया, इसके अंदर भी पूरा आपका ब्लैक कलर फिल हो गया। ठीक है, अब सिंपल इसको आप क्या करो, इसको अनफिल कर दो पहले तो। ठीक है, इस पर क्लिक कर दो, अनफिल हो जाएगा और इस पर आउटलाइन दे दो। ठीक है, यहाँ पे ब्लैक कलर की, तो ये देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पे बन गया है। अब इसके अंदर हमें कलर फिल करना है। कैसे कलर फिल करेंगे, तो यहाँ पे हम कलर फिल ना करके इस इमेज को ही इसके अंदर फिल करने वाले हैं। कैसे इमेज को फिल करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। सिंपल आपने इसको सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ जाना है आपको ऑब्जेक्ट में, और यहाँ पे आपको मिलेगा पावर क्लिप, देख लीजिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट में जाके पावर क्लिप और फिर प्लेस इनसाइड फ्रेम देख रहे हैं, सिंपल इस पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, और किसके अंदर आप इस फोटो को डालना चाहते हैं उस पर ऐसे क्लिक कर दीजिएगा, तो इसके अंदर ये फोटो आ जाएगा। देखो शेडो दिख रहा है यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना और फिर इस पिक्चर को उठा के इसके अंदर आप परफेक्टली सेट कर देना। देखो ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसे पूरी तरीके से अच्छे से सेट कर देता हूँ ताकि ये परफेक्टली सेट हो जाए। यहाँ पे ये देखो परफेक्टली यहाँ पे सेट हो गया है पूरी तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे फिनिश का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देना फिनिश। तो देखो यहाँ पे ये जो पूरा आपका चिली था, रेड चिली लिखा हुआ, पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। और बस अब आपको क्या करना है, इसकी जो आउटलाइन है उसको आपने राइट क्लिक करके ऐसे रिमूव कर देना है। तो देखा आपने, हमने किस तरीके से इसको यहाँ पे क्रिएट कर लिया है पूरा अच्छे से। ठीक है, अब आप इसमें शेडो वगैरह अगर देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। शेडो टूल तो आप जानते ही होंगे, शेडो टूल लीजिए और सिंपल इस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे नीचे आप शेडो ऐसे
बना दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो फेदर है इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा जिससे कि थोड़ा सा और ब्लर शेडो आए। और यहाँ पे आप इसका ओपेसिटी वगैरह भी ऐसे कम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे पूरा बना लिया रेड चिली, ठीक है। अब देखो हमने ये तो पूरा यहाँ पे डिज़ाइन कर लिया, बना लिया, और आपने ये भी सीख लिया कि एनवलप टूल को हम किस तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपने यहाँ पे वेल्ड टूल जो था उसको भी सीखा, और एक और टूल आपने सीखा, पावर क्लिप, ठीक है। पावर क्लिप का क्या यूज़ होता है? पावर क्लिप का यूज़ होता है किसी भी इमेज को किसी भी शेप में किस तरीके से इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। उस तरीके को हम पावर क्लिप कहते हैं। फिर से समझिए पावर क्लिप क्या है। पावर क्लिप के माध्यम से हम किसी भी इमेज को शेप के अंदर इंसर्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें नई थी तो शायद आपको समझने में दिक्कत आई होगी, बट कोई बात नहीं। दोबारा से इस वीडियो को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, करने की पूरी कोशिश करिएगा इसको, तो इजीली ये आपका बन जाएगा, ठीक है। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।